हेलो गाइस। क्या हाल चाल? बढ़िया एकदम। तो मैं मेहुल शर्मा आपका स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री विद मेहुल में। तो अब तक 9th क्लास वालों का रिजल्ट तो आ गया होगा और उम्मीद करता हूं आप सभी का रिजल्ट काफी अच्छा रहा होगा। आप सब के सब अब 10th क्लास में पहुंच गए होंगे। अगर किसी को कोई भी दिक्कत है कि हमने इतनी अच्छी पढ़ाई करी थी पर हमारे परसेंटेज तब भी कम रह गए या हमें और मेहनत करनी चाहिए, तो आपके पास अभी भी टाइम है। अब आपकी यहां से शुरू होती है 10th क्लास, जो कि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन लेकर के आती है। ये सब आपको पता होगा कि इस साल आपके बोर्ड एग्जामिनेशन होने वाले हैं। तो अब आपको जितनी मेहनत आपने 9th में करी थी उससे ज्यादा मेहनत आपको 10th में करनी पड़ेगी, क्योंकि 9th क्लास तक तो आपके पेपर स्कूल के अंदर होने थे, पर अब आपके पेपर होंगे बाहर जाकर के। हाँ, वो बात अलग है, कई स्कूलों में सेल्फ सेंटर हो जाता है, पर मैं बात कर रहा हूं वैसे स्कूल्स की जिनके पास सेल्फ सेंटर नहीं था, जैसे कि मेरा स्कूल था। तो मेरे स्कूलों में जो टीचर थे उन्होंने बहुत डरा के रखा था हमें कि बच्चों अब तुम्हारी 10th क्लास आ चुकी है, तुम्हें तो कोई पास करेगा नहीं, क्योंकि हम लोग वैसे भी पढ़ने वाले थे नहीं उस वक्त तक। ठीक है, वो बच्चे होते हैं, मौज मस्ती करते रहते हैं उस वक्त तक। तो पर तब जब हमने पहली बार जब बोर्ड एग्जाम दिया था, तब लगा कि बोर्ड एग्जामिनेशन जितना हम हार्ड समझते हैं असल में उतना हार्ड है नहीं। बोर्ड एग्जाम काफी इजीएस्ट एग्जामों में से एक मान जाता है। ठीक है, अगर आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर्स होंगे, अगर आपको एक एक चीज पता होगी कि कौन सी चीज क्या बताती है या कौन सी चीज क्या दिखाती है, तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन काफी अच्छी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब से हम रेगुलर वीडियो लाएंगे 10th क्लास के लिए, जिसके अंदर हम बात करेंगे जितने भी आपके चैप्टर हैं साइंस के। अब चाहे वो केमिस्ट्री हो, चाहे वो फिजिक्स हो, या चाहे वो बायोलॉजी क्यों ना हो, हम सारे चैप्टर सीक्वेंस वाइज पढ़ते रहेंगे। ठीक है जी। अब बात करते हैं कि 9th क्लास में और 10th क्लास में क्या अंतर है, क्या क्या चीजें आपको डिफरेंट पढ़नी पड़ेंगी। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं 9th क्लास की, तो 9th क्लास में आपने अभी तक क्या पढ़ा था? आपने पढ़ा था मैटर, उसके बाद आपने पढ़ा था मैटर आवर सराउंड आर प्योर, उसके बाद आपने पढ़ा था एटम एंड मॉलिक्यूल, और उसके बाद आपने पढ़ा था स्ट्रक्चर ऑफ एटम। यानी कि आपने, ये हम बात कर रहे हैं केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में आपने ये सारे चैप्टर तो पढ़ लिए थे। ठीक है जी, कौन कौन से थे वो चैप्टर? मैटर, मैटर सराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल, और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। पर 10th क्लास में क्या डिफरेंट है? साइंस तो वही है, सब्जेक्ट वही है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, बायो है, पर चीजें डिफरेंट क्या हो जाएंगी इसके अंदर? इसके अंदर डिफरेंट ये हो जाएंगी कि अब आपको केमिस्ट्री में खेलना पड़ेगा किस चीज से? आपको 10th क्लास के अंदर केमिस्ट्री के जो है 10th क्लास की केमिस्ट्री, उसमें आपको खेलना पड़ेगा केमिकल्स से। किसके साथ खेलना पड़ेगा आपको? केमिकल्स के साथ खेलना पड़ेगा। यानी कि आपको इसके अंदर सिंपली बोले तो रिएक्शंस पढ़नी होंगी। आपने 9th क्लास के अंदर फॉर्मूले बनाने सीखे थे, उसी फॉर्मूले का इस्तेमाल करके हम यहां पे रिएक्शन बनाना सीखेंगे। टॉपिक जो है यहां पे इंटर रिलेटेड जरूर है, कि यहां पे आपने फॉर्मूला बनाना सीखा था, यहां पे आप उस फॉर्मूले से रिएक्शन बनाना सीखेंगे। ठीक है, और बात करते हैं बायोलॉजी के अंदर आपके काफी सारी चीजें जुड़ जाएंगी। जैसे आप अपने ह्यूमन बॉडी के अंदर पढ़ेंगे, आप प्लांट बॉडी के अंदर पढ़ेंगे कि कैसे कैसे प्लांट्स बॉडी रिप्रोड्यूस करती है, या प्लांट बॉडी किस तरीके से न्यूट्रिशन गेन करती है,
ऐसे ह्यूमन बॉडी के बारे में जानेंगे, तो आपको चीजें काफी डीपली तक पढ़नी पड़ेंगी। ठीक है, पर चीजें काफी आसान है, कोई दिक्कत उसमें होने वाली नहीं है। फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में आपको बहुत प्यारा चैप्टर है एक हमारी फिजिक्स का, जिसको हम बोलते हैं बिजली, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी। वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में से एक है फिजिक्स का। ठीक है, एक चैप्टर आ जाता है आपका बत्ती यानी कि लाइट, एक आ जाता है इलेक्ट्रिसिटी, और बाकी सारे चैप्टर्स भी हैं जैसे मैग्नेटिक करंट है, और जैसे आपका लेंस है, ह्यूमन आई है। तो ये सारे चैप्टर्स आपको पढ़ने पड़ेंगे। हाँ, आप सभी ने अब तक 10th क्लास की बुक तो जरूर देख ली होगी, क्योंकि जब बच्चे 9th से 10th में आते हैं ना, आप चाहे 8th से 9th में आओ या 7th से 8th में आओ, बच्चों को क्रेज तो लगा रहता है, पर वो क्रेज कहीं ना कहीं वैसा नहीं होता। पर जब बच्चा 9th क्लास से 10th क्लास के अंदर आता है, तब बच्चों को लगता है कि हाँ, अब हम बड़े हो गए हैं, और तब बच्चों को पढ़ाई के अंदर क्रेज जागता है। और 10th क्लास ऐसी है जो कि आपको पढ़ाई से प्रेम करवा करके छोड़ देगी। अगर आपने 10th क्लास अच्छी तरीके से पढ़ ली, तो ये मैं आपको गारंटी से दे रहा हूं कि जिन बच्चों को साइंस अच्छी नहीं लगती है, या जिन बच्चों को साइंस के अंदर इंटरेस्ट नहीं आता है, वो बच्चे साइंस के अंदर बहुत अच्छी तरीके से इंटरेस्ट लेने वाले हैं। ठीक है, तो ये था आपको कुछ 10th क्लास के अंदर के टॉपिक्स, और किस तरीके से आप 10th क्लास की तैयारी करेंगे वो आप देख लीजिए। अब आपको 10th क्लास की तैयारी किस तरीके से करनी है, पहली क्वेश्चन ये आता है कि सर क्या 10th क्लास की जो हम तैयारी करेंगे, क्योंकि ये बोर्ड्स है, ठीक है, अब बोर्ड्स एग्जामिनेशन है, जैसे अभी तक हम बात करते थे 9th क्लास तक, तो जो भी क्वेश्चन आते थे हमारे एनसीईआरटी के अंदर से आते थे। क्या 10th क्लास के लिए हमें कोई रिफ्रेशर लेनी पड़ेगी या कोई एक्स्ट्रा बुक लेनी पड़ेगी? तो आंसर है सीधा सीधा नहीं। आप चाहे मैथ की बात कर लीजिए, चाहे आप एसएसटी की बात कर लीजिए, चाहे आप साइंस की बात कर लीजिए, आपको किसी में भी एक्स्ट्रा बुक लेने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि एनसीईआरटी जो है आपकी 10th क्लास की, जो आपकी 10th क्लास की एनसीईआरटी है, वही आपके लिए सफिशिएंट है। अगर आपने एनसीईआरटी को अपने बोर्ड एग्जामिनेशन आते आते तक खत्म कर दिया, आपको अभी बता देता हूं, जो बच्चे 10th क्लास में होते हैं या जो बच्चे भी 10th क्लास से निकले हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। अगर आपके नोन में कोई बच्चा है 10th क्लास का जिसने अभी हाल ही में पेपर दिए होंगे, तो आप उससे पूछिएगा क्या उन्होंने एनसीईआरटी के अलावा कोई बुक को रेफर किया। वो कहेगा नहीं, क्योंकि उन्होंने एनसीईआरटी को ही 2 या 3 बार खत्म कर दिया होगा। और जिन बच्चों ने एनसीईआरटी बुक को खत्म नहीं किया था, या जिन बच्चों की एनसीईआरटी बुक रह गई थी, या जिन बच्चों का रिवीजन रह गया था, तो आप उनसे पूछिएगा उनको बोर्ड एग्जाम में दिक्कत हुई या नहीं हुई। हालांकि इस बार का पेपर काफी इजी आया था, पर वो तब भी पूरा किससे बना हुआ था? एनसीईआरटी से बना हुआ था। तो यानी कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज है आपको एनसीईआरटी को खत्म करना। अगर आपके एनसीईआरटी खत्म है तो आप बोर्ड एग्जामिनेशन को फोड़ देंगे। ठीक है, तो ये कुछ आपके ट्रिक्स थी कि किस तरीके से आप बोर्ड एग्जामिनेशन के अंदर प्रैक्टिस करने वाले हैं अपनी। ठीक है, तो तैयारी में लग जाइएगा अब। हाँ, अब आप 10th क्लास में अभी अभी आए हैं, तो आपको लगेगा कि यार 10th क्लास है, कर लेंगे, पर आलस बिल्कुल नहीं करना है आपको। बहुत बच्चे देखे हैं मैंने जो कि आलस पने के चक्कर में ही अपना सिलेबस छोड़ देते हैं, और लास्ट के टाइम पे आकर के उनको दिक्कत हो जाती है। तो आप अपना सिलेबस शुरुआत से कंटिन्यू करके रखिए। ठीक है, दिसंबर तक आप अपना सिलेबस, हम अपने यहाँ पे दिसंबर तक जो सिलेबस है वो खत्म कर देंगे। ठीक है, उसके बाद बाकी जो आपका टाइम रहेगा फरवरी तक का, क्योंकि ज्यादातर बोर्ड एग्जामिनेशन वैसे फरवरी में ही होते हैं, तो जो जनवरी से फरवरी तक का जो टाइम होगा उसमें हम करेंगे रिवीजन। ठीक है, तो चलिए अब से हम शुरू करेंगे अपनी अगली वीडियो के अंदर हम लाएंगे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का, और आपको क्लास 10th की साइंस से प्यार करवाएंगे।
तो कल की जो वीडियो होने वाली है वो काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसके अंदर आपको मैं पहली बार दोस्ती करवाऊंगा एक नए चीज के साथ, जिसको हम बोलते हैं केमिकल्स। यानी कि कल की वीडियो जो होने वाली है, यानी कि जो हमारी अगली वीडियो होने वाली है, उसके अंदर हम चैप्टर नंबर 1 पढ़ने वाले हैं अपनी साइंस का। एक्साइटेड आप बहुत सारे होंगे, मैं भी एक्साइटेड हूं। तो चलिए अब मिलते हैं आपको अगली वीडियो में चैप्टर नंबर 1 के साथ। तो एकदम जोश चाहिए मुझे, जोश चाहिए मुझे अपनी अगली वीडियो के अंदर जब मैं आऊंगा, तो आप सभी का मुझे क्या चाहिए, जोश चाहिए। ठीक है, आप सभी का मुझे प्यार चाहिए। आप सभी मेरी वीडियो को काफी ज्यादा प्यार दीजिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए, क्योंकि अब से हम शुरू करने वाले हैं क्लास 10th की वीडियोस। तो मिलते हैं आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।